नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और हमारे साथ जो आज हैं दीपक बारूका जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं JNK इंडिया के, और प्रवीण साठे जो कि CFO हैं कंपनी के। इनका आईपीओ जो है अप्रैल 23 को आ रहा है और अप्रैल 25 को बंद होगा। 395 टू 415 के बीच का प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू जो है 300 करोड़ का है और OFS जो है 349.5 करोड़ का है। दीपक जी नमस्कार, आपसे आप एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी में आए। पहला सवाल ये आपसे कि आप जो 300 करोड़ रेज कर रहे हैं इसका उपयोग कहाँ करेंगे आप? नमस्कार साजिद जी। हम लोग जो ये 300 करोड़ रेज कर रहे हैं इस आईपीओ में, फ्रेश इशू में, ये मेनली वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ होगा। ओके, क्योंकि हमने DRHP में स्पेसिफाई किया है। प्रवीण जी, वर्किंग कैपिटल के बारे में बताइए कि आपकी इंडस्ट्री में कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको और आपका नॉर्मल वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना बड़ा होता है? जी, जिस तरह की इंडस्ट्री में हम हैं वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा रहता है और वर्किंग कैपिटल साइकिल 100 से 105 दिनों का रहता है, 120 दिनों तक भी जा सकता है। तो इस तरह का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और गोइंग फॉरवर्ड भी इसी तरह का वर्किंग कैपिटल साइकिल रहेगा क्योंकि इंडस्ट्री का नेचर ही उस तरह का है। दीपक जी, आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में ज़रा बताइए कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कौन से इंडस्ट्रीज़ को सर्विस करते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री में? यस, हम लोग मेनली रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट जो है फायर हीटर्स है। उसके अलावा हम लोग रिफॉर्मर्स एंड क्रैकिंग फर्नेसेस भी सप्लाई करते हैं। एंड हमारे जो क्लाइंट है ये मेजर ऑयल एंड गैस PSUs इंडिया एंड ग्लोबली होते हैं। जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज़ है लाइक रिलायंस हो गया, LCL हो गया, HPCL, BPCL, ये सब हमारे क्लाइंट होते हैं। और इंटरनेशनली जो भी इनके तरह के ऑयल एंड गैस कंपनीज़ है जो रिफाइनिंग में है वो हमारे क्लाइंट होते हैं। इसमें हम लोग डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड सप्लाई से लेके इंस्टॉलेशन तक एंड कमीशनिंग तक पूरा काम लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन जैसे कॉन्ट्रैक्ट का रिक्वायरमेंट हो, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो। प्रवीण जी, ये बताइए कि आपका जो FY23 का नंबर था लगभग 400 करोड़ का था और रेवेन्यू 9 महीने के लिए जो है करंट फिजिकल जो FY24 के 9 महीने का दिसंबर तक का 253 करोड़ का है। ये आपका रेवेन्यू रन रेट कैसा रहता है? क्या चंकी रहता है क्वार्टरली बेसिस पे, या वो फर्स्ट हाफ ट्रेडिशनली वीक होता है, सेकेंड हाफ में ज़्यादा एग्जीक्यूशन होते हैं? जी, आप हिस्टोरिकली अगर हमारे फिगर्स देखेंगे तो हमेशा लगभग 50% का जो हमारा टोटल रेवेन्यू आता है वो आखिरी क्वार्टर के आसपास आता है। तो इस तरह का एक टिपिकल साइकिल रहा है अभी तक का, और इसीलिए आपको 9 महीने के जो रेवेन्यू नंबर्स दिख रहे हैं, तो जब हम 12 महीने के हमारे रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि वो काफ़ी बेहतर होंगे। और ये जो मार्जिन जो आप बैठे हैं आज की डेट में 27 के आसपास, 26.5-27 के आसपास, क्या ये रेगुलर मार्जिन्स हैं या इसमें कुछ करेक्शन होगा और ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे? क्योंकि पिछले साल आपका मार्जिन लगभग 17% था, वो बढ़ के अब 9 महीने के लिए 26.5% हो गया है। तो ये तब फुल ईयर के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो क्या मार्जिन्स नॉर्मलाइज होंगे? जी, हम पिछले 3 सालों में लगभग 18% के आसपास EBITDA मेंटेन कर पाए हैं और हमारा पैट लगभग 11 से 12% के बीच में रहा है। तो आगे जाते हुए भी हम लोगों को यही गाइडेंस दे रहे हैं कि इसी तरह का मार्जिन मेंटेन करेंगे और ये थोड़ा रैशनलाइज होगा। जो 9 महीने का नंबर आपको दिख रहा है, लेकिन जिस तरह के स्केल पे हम अब पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे कहते हैं उसका फ़ायदा हमें मिलेगा और थोड़े मार्जिन्स हमारे इम्प्रूव होंगे। अच्छा, ये भी बताइए कि दीपक जी, आपका जो रिलेशनशिप जो है JNK ग्लोबल के साथ कैसा है?
किस तरह का कॉपरेशन एग्रीमेंट है आपका उनके साथ और कितना धंधा वो आपको देते हैं? आप अगर हिस्टोरिकली देखिए तो हमारा रिलेशनशिप काफ़ी म्यूचुअली बेनिफिशियल और कॉम्प्लीमेंटिंग रहा है अब तक, एंड इसके लिए हमारे बीच में एग्रीमेंट भी, एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी बनाया है हमने, जिसके मुताबिक आप देखेंगे तो इंडिया का पूरा 100% बिजनेस JNK इंडिया ही देखता है, हम लोग ही बिड करते हैं, और कोरिया में एक्सक्लूसिवली JNK ग्लोबल ही ये सब बिडिंग करता है। बट अदर दैन ये दो कंट्रीज़ के अलावा बाकी सब जो बिज़नेस है इट इज़ ये म्यूचुअली डिस्कस्ड होता है, उसके हिसाब से हम बिड करते हैं। बट ट्रेडिशनली ये दो कंट्रीज़ के अलावा पूरे ऑर्डर्स हमने JNK इंडिया से ही एग्जीक्यूट किए हैं, बिकॉज़ इसका बिडिंग और मार्केटिंग जो होता है वो इंडिया से ही होता है। और जो ऑर्डर हम लोग डायरेक्टली लेते हैं, जैसे कुछ ऑर्डर हमने इंडिया के बाहर के डायरेक्टली JNK इंडिया के नाम पे भी लिए हैं, एंड उसमें हमारा एक सर्टन परसेंटेज ऑफ फिक्स फीस, हमारा इंजीनियरिंग फीस उनको देना होता है, विच इज़ लाइक मैक्सिमम 3% तक होता है। एंड अदरवाइज आवर रिलेशनशिप इज़ क्वाइट म्यूचुअली बेनिफिशियल है आपस में, और अभी तक हम लोग काफ़ी अच्छे तरह से बिज़नेस कर पाए हैं। आपका जो दूसरा सवाल था कि कितना उनसे आता है, आई थिंक प्रवीण जी बताएंगे आपको जो उनके JNK कोरिया से कितना आता है। अब अगर आप हमारे दिसंबर के नंबर्स देखोगे और हम दिसंबर के एंड में जो 845 करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठे हैं, तो उसमें JNK ग्लोबल से 20% से कम, 20% से कम उनसे आ रहा है, और जो बचा हुआ है वो डायरेक्ट ऑर्डर से आ रहा है हमारा रेवेन्यू। ओके, और आगे जाके ये प्रोपोर्शन सेम रहेगा या बढ़ भी सकता है उनकी तरफ से? आप अगर आगे जाके, वो तो डिपेंड करता है कौन से ऑर्डर मटेरियलाइज होते हैं। आप हमारा बिड पाइपलाइन देखेंगे तो एक्सपोर्ट में काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड इसमें ऐसे लाइक करंट इंडिकेशन ऐसा है कि ये प्रोपोर्शन बढ़ सकता है। अगर हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर ज़्यादा बुक होते हैं तो मोस्टली ये JNK ग्लोबल के थ्रू रहेंगे, एंड इसमें एक्सपोर्ट का परसेंटेज ज़्यादा होने के चांसेस हमें लगते हैं। और ये सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो होंगे लगभग सेम मार्जिन्स में होंगे जो आपके करंट मार्जिन है? जनरल ट्रेडिशनली देखा गया है कि एक्सपोर्ट में कपल ऑफ परसेंटेज ज़्यादा मार्जिन होता है, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़े फेवरेबल होते हैं, पेमेंट टर्म्स अच्छे होते हैं, जिसमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होता है कंपेयर टू द डोमेस्टिक प्रोजेक्ट, और सभी जो ऑर्डर्स होते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर ये डॉलर में होते हैं, एंड हमारा जैसे एग्जीक्यूशन पीरियड 12 से 15 महीने या 2 साल होता है डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जब डॉलर आता है वो ऑटोमेटिकली 4-5% अप्रिशिएट होके आता है हमारे अकाउंट में। तो ये सब फैक्टर देखे जाए तो हमारा कपल ऑफ परसेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर में मार्जिन ज़्यादा होता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि डोमेस्टिक मार्केट में नए अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं आपके लिए? आप देखे जाए तो लास्ट ईयर डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी सबड्यूड था ओवरऑल इंडस्ट्री में। काफ़ी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो आइदर होल्ड थे या मटेरियलाइज नहीं हुए। बट आप जैसे ये इलेक्शन हो जाएगा तो गवर्नमेंट साइड से भी काफ़ी पुश रहेगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का, एंड इसके वजह से हमें लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुकिंग होने की संभावना है। दीपक जी और प्रवीण जी, आज आपने हमसे बात की इसके लिए धन्यवाद। आपका IPO अप्रैल 23 को खुल रहा है और 25 को बंद हो रहा है। 395 to 415 के बीच का प्राइस बैंड है, और ये लगभग 650 करोड़ का IPO, जिसमें 300 करोड़ का फ्रेश इशू है जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ किया जाएगा। धन्यवाद आज IPO अड्डा में आने के लिए और NDTV प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए।